अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ले जी, ट्रेलर अभी तक रेडी नहीं हुआ, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर अ स्पिन। मैं तैयारी वगैरह कर दी है, थोड़ी सैर करेंगे जाके हंटिंग कैंप पे, वहाँ ट्रेलर रखेंगे, कपल ऑफ डेज स्पेंड करेंगे जंगल में एंड आई विल टेक यू गाइस अलॉन्ग विद मी। इस वक्त बेगम नहीं जा रही, उसको बच्चों के साथ कुछ काम है, सो आई एम बाय माई सेल्फ। जंगल में चलते हैं और आपको साथ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैनेडियन विल्डरनेस। आई एम रेडी टू गो जी। देखें, सब्ज़ा आना शुरू हो गया दरख्तों के ऊपर, खूबसूरत लग रहा है। तैयारी मेरी मुकम्मल है, चीज़ें मैंने अपनी रख ली हैं इधर और कुछ ट्रेलर में। अब यहाँ से निकलते हैं। जब आप दो बंदे होते हैं ना, तो पीछे दूसरा बंदा टेस्ट कर सकता है कि लाइटें जल रही हैं नहीं जल रही हैं, बट विल गो आउट एंड विल सी के क्या सूरत हाल होती है। यहाँ पे रोड पे ट्रेलर उतारते हैं और चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। नहीं जी, यहाँ पे हम सड़क पे से खड़ा करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ऑलवेज जब भी ट्रेलर पे जाएं, हवा मैंने रात भर दी थी, तो ऑलवेज मेक श्योर जब सड़क पे आप आते हैं कि एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। स्पेयर लगा हुआ है, चेन्स लगी हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगी है, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ऑर्डर। अब यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ जिस रोड से मैं जा रहा हूँ। ये देखें, लेक ओंटारियो, वो नीचे मैं काफ़ी ऊपर आया हूँ। दूर पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं, दूर यहाँ से टोरंटो नज़र आ रहा है। सड़क पे काफ़ी ट्रैफिक है इस वक्त, रश आवर शुरू हुआ है, लेकिन लुक एट दैट, कलर देखें कितना खूबसूरत है, वाह। घर से थोड़ी दूर आके ही ये आपको नज़र आ रहा होगा, कंट्री साइड आ गई है, फील्ड्स आ गए हैं और ट्रेलर पीछे लगा हुआ है, आवाज़ें आ रही हैं ट्रेलर की। सो विल कंटिन्यू मॉनिटरिंग। आपको पीछे शीशे में नज़र आ रहा होगा ट्रेलर। ले जी, अब हम प्रॉपर जो है ना वो वाली रोड पे आ गए हैं जो कि कंट्री रोड है। मैं जी यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा रास्ता था मेरे पास, चूँकि एसयूवी है, ट्रक नहीं है, सो इट वाज चैलेंजिंग एंड दिस इज़ इवन बिगर चैलेंज। जो आगे इसमें रट्स हैं सारे। लेट्स गो चेक इट आउट कि यहाँ से मेरी गाड़ी जाती भी है नहीं। ये जो जगह है ना, यहाँ तक तो मैं ले आऊँगा, लेकिन चूँकि गाड़ी बहुत नीचे है, रट्स गहरे हैं आगे, स्पेशली बहुत गहरे हैं, सो इट्स गोना बी रियली टफ। आई डोंट नो। ये रोज़ है। हाय रोज़, कम हियर बेबी, से हाय, गिव मी फाइव, कम ऑन। ओके, दैट्स ऑलराइट, दैट्स ओके। ये रोज़ है जी, बहुत प्यारी है ये, गुड गर्ल। सो अगर मैं यहाँ पे स्टक हुआ ना तो बड़ी बुरी होगी मेरे साथ। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने बोला, वो उनके पास ट्रक है, तो उन्होंने भी मुझे ज्वाइन करना था यहाँ पे, बट ही इज़ कमिंग फ्रॉम ऑटोवा, ही इज़ ऑन द वे। आई थिंक आई स्टिल कैन टेक माई कार इफ़ आई एम अप हियर, लेकिन देयर विल बी अ बिग चांस, क्योंकि ये नरम है, मिट्टी काफ़ी नरम है, सो इट कैन गेट चैलेंजिंग एट सम पॉइंट। सो लेट मी डिसाइड कि क्या करना है। ये रिस्क है, ट्रक होता तो इट वाज ओके, लेकिन सिंस आई हैव एसयूवी जो नीचे है, तो मैंने उस फॉरेस्ट में जाना है, वो पीछे जो है ना, उधर जाके कैंप करना है। पर हाउ टू गेट देयर, दैट इज़ द चैलेंजिंग पार्ट। चलें देखते हैं क्या करना है। अगर मैं वहाँ से इस जगह तक पहुँच जाऊँ ना, तो देन आई कैन बैक अप हियर, मे बी वी कैन कैंप हियर। ये जगह जो है ये भी काफ़ी ऊंची नीची है, so it's gonna be tough, or maybe I can just put it straight here. काफ़ी देर से मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ करना है, ऑलरेडी थक गया, बट दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आप देखें कि पत्ते आना शुरू हो गए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। आज क्लियर स्काई है, वेरी ब्यूटीफुल,
इस वक्त तकरीबन 12 डिग्री है या 10 डिग्री है। सो इट्स परफेक्ट वेदर आउटडोर के लिए। अभी मच्छर शुरू नहीं हुए, थोड़े बहुत होंगे, शाम में आएंगे, लेकिन चूँकि रात ठंडी हो जाती है तो इसलिए वो मर जाते हैं। रात 4 डिग्री है। सो चलें, लेट्स गो बैक टू द कार एंड डिसाइड करते हैं कि मैंने ये चांस लेना है या नहीं। बम्पर वम्पर ना तोड़ दूँ मैं। वापस चलते हैं गाड़ी तक। कितना 500 yards 500 meters फ्रॉम हियर। लेट्स गो देयर। कम ऑन रोज़। रोज़ भी मेरे साथ आई हुई है, मेरे दोस्त हैं, उनका उस तरफ फार्म है और वो वहाँ से आ जाती है। वेरी लविंग डॉग। नहीं जी, ट्राई करते हैं आगे थोड़ा सा जाने की। अगर गाड़ी सिंक होना शुरू हुई तो वापस मुड़ जाएंगे, और लेट्स चेक इट आउट के कहाँ तक हम जा सकते हैं। टोटल वेट है। आई होप अपने आप को फंसा ना लूँ यहाँ पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कम ऑन दिस साइड। इसके ऊपर इस धंधे पे चढ़ जाऊँ और फिर आगे ले जाऊँ। आई थिंक देन इट्स गोना वर्क। So I have clearance if I go on top of that. If I don't, then it's gonna touch down. So let's see क्या होता है। आ जाएं, मिल के करते हैं। नहीं जी, एक ऑब्स्टेकल तुमने क्रॉस कर लिया है। बड़े ज़माने पहले मैं बहुत ऑफ रोड किया करता था, बहुत ज़्यादा। बट इन द लेटर ईयर्स मैंने ऑफ रोड कम कर दिया। गैस वैस बहुत लगती थी, मे बी इको फ्रेंडली का थोड़ा वो जज्बा उजागर हुआ। लेकिन ये है कि इट्स अ लॉट ऑफ फन। ऑफ रोड इज़ अ लॉट ऑफ फन, नो डाउट अबाउट इट। चलें जी, आगे चलते हैं। इस तरह की जगह पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो हमारी पेशेंस है। आपने देखा होगा मैं कितनी मरतबा उतरा हूँ, मैंने चेक किया है कि आगे मेरे खड्डा तो नहीं है या मेरी गाड़ी फंस तो नहीं जाएगी, कीचड़ नहीं है। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी चीज़ करें, क्योंकि दिस कार इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैं अकेला हूँ, फंस गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ से निकलना। ये जी जगह मैंने ये दरख्तों के नीचे ढूंढी है। आई थिंक या यहाँ पे रुकूँगा या आगे, लेकिन अभी मैं ट्रेलर उतार के देखता हूँ, इसको सेटअप करता हूँ। सो लेट्स सी ये जगह सूटेबल है या नहीं है। थोड़ा आगे जाता हूँ, वॉक करके आता हूँ, देख के आता हूँ आगे बेटर है यहाँ पे। आगे घास काफ़ी ऊंची हो गई हुई है, इसलिए मैं वहाँ रुक गया था। है ना, इधर कितने गहरे रट्स हैं, फंस के तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बहरहाल देखते हैं, जब यहाँ तक कोशिश कर ली है, पॉन्ड तक जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। विंटर से पहले मैंने यहाँ कहीं कैमरा भी एक लगाया था, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी, उसको भी देखते हैं अगर उतारना है तो। नहीं, यहाँ पे काफ़ी गहरे रट्स हैं। आई डोंट थिंक मुझे यहाँ गाड़ी लानी चाहिए। दीज आर डीप। और एक जगह भी मेरा टायर स्टक हो गया, then that can be a big problem। ऑल्दो ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है। ये इसके पीछे पॉन्ड है, ये नज़र आ रहा होगा। वो रोज़ उस तरफ गई है पॉन्ड के, ये पॉन्ड है। मैंने जी वहाँ से जगह चेंज कर ली है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे व्यू तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ बेटर प्लेस। वो बिल्कुल वेट था जहाँ पे मैं उतर रहा था ना, ये थोड़ा ड्राई है, ये थोड़ा ड्राई है। सो आई एम जस्ट गोना पार्क हियर और गाड़ी को मैं इसके साथ में पैरेलल खड़ा करता हूँ। सो दिस इज़ इट। आई थिंक दिस इज़ द नाइट। यहाँ पे रुकेंगे जनाब।
ये है कि मैं यहाँ पे घूमता रहा हूँ, लकड़ियाँ वकड़ियाँ निकाल रहा था, एंड आई गॉट 2 ticks। तो एक और, let me move this one। ये देखें, ये होती है टिक, इट कैन जस्ट सक योर ब्लड। ये देखें, ये let me throw this one out। टिक्स बहुत हैं यहाँ पे। So this is the dangerous situation, क्योंकि टिक्स जो है ना, these are not good। तो मैं अब ये करने लगा हूँ कि मैंने एक तो सॉक्स जो है ना उनमें पजामा किया है, और मैं गेटर्स लाया हुआ था, अब मैं गेटर्स पहनने लगा हूँ। एंड आई डोंट नो हाउ वी कैन सेव आवरसेल्व्स। मेरे पास स्टिक रिमूवर भी नहीं है आज ना, अदरवाइज होता है, लेकिन कैंपिंग पहली इस सीज़न की हो रही है। सो आई फॉरगॉट अ नंबर ऑफ थिंग्स, प्लस ये कि अभी तक हमारा वो बना नहीं था, जो ट्रेलर है अभी तैयार नहीं है पूरी तरह से। सो आई डोंट नो यार, यहाँ तो 5 तो मैं उतार चुका हूँ ऑलरेडी, जो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ओह देयर इज अनदर वन, ओह माय गॉड। ये देखें, मैंने टेप पे लगा लिया उसको। ओह माय गॉड, क्या करेंगे? मैं आप लोग को दिखाने लगा था अंदर ट्रेलर, बट ये मुझे अब पसूड़ी पड़ गई है जो टिक्स वाली है। सो मुझे देखना पड़ेगा टिक्स। ये तो मैंने बेड से उतारी है, मैं अंदर आके बैठा हूँ तो इसका मतलब मेरे पीछे टिक चढ़ी है और वहाँ से मैंने उतारी है। सो मुझे गेटर्स वेटर्स पहन लेने दें। लेट मी अरेंज समथिंग। मैं टेप लगा दूँ, मेरे पास डक टेप नहीं ऑलवेज होती है, तो मैं गेटर्स पहन के तो यहाँ पे उल्टी टेप लगाता हूँ, ताकि वो अगर कोई चढ़े नीचे से तो वो वहाँ पे स्टक हो जाए। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट, फिर आप लोगों से बात होती है। मैंने जी गेटर्स पहन लिए हैं, अब इन पे उल्टी टेप लगाते हैं। दिस इज प्रीटी मच व्हाट आई कैन डू, क्योंकि टिक्स जो है ना ये बड़ी अजाब होती हैं। लेट्स सी के इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। So what I'm doing is उल्टी टेप चढ़ा दूंगा, ये देखें इस पे, तो अगर नीचे से आती है तो वो इसको चिपक जाएगी। सो ताकि मेरी बॉडी को डैमेज ना करे। मिट्टी हो गया सारा अंदर। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, मुझे अब टिक तो कोई नजर नहीं आ रही। ओह another one, shoot, there's another one। Oh, there are lots of ticks, lots of ticks, क्योंकि पीछे मैं देख नहीं सकता, आगे से तो मैंने उतार दी हैं, ये पीछे वाली हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं। Oh my God, how are we gonna handle this thing? Oh, there's another one right here. Oh my God, किधर से चढ़ गई इतनी सारी? Where's that one? Oh, this is dangerous. डिसीजन टाइम, बहुत टिक्स हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कल तो जंगल में जाना है, तो हम प्रिपेयर होके जाएंगे, टार्प वगैरह बिछा लेंगे, लेकिन यहाँ रात रहना और रात को बाहर से अंदर आना जो है ना, इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो मैं ये करने लगा हूँ कि चीज़ें रैप अप करने लगा हूँ दोबारा से, एंड आई विल टेक माई ट्रक
जो पीछे ट्रैक था ना रोड से नज़दीक, उसके ऊपर घास नहीं है, तो आई टेक इट देयर ताकि टिक से रात बचा जा सके। ओह माय, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। मैंने सारा कुछ सेटअप कर लिया था, खोल दिया था सारा कुछ, बट नाउ आई हैव टू पैक अगेन एंड मूव ओवर देयर। ऐसा होता है ऐसे कामों में, क्या कर सकते हैं। अब मैंने ये तैयारी कर ली है, देखिए मैंने गेटर्स पहन लिए हैं और मैं टेपें लगा ली हैं उल्टी करके, तो होपफुली मैं कुछ अपनी बचत कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा करते हैं, यहाँ से पैक करते हैं। आपको इन द मीन टाइम मैं ट्रेलर दिखाता हूँ। ये देखें मैंने सेटअप किया था ये सारा, ये मैंने जालियाँ लगा दी हैं, बिस्तर है मेरा, छोटी सी पोटा पॉटी है, हीटर है, कूलर है, खाना वाना है, कपड़े हैं इसके नीचे, बर्तन वर्तन है। सो लेट्स गो आउट एंड लेट्स पैक इट अप अगेन। नहीं जी, हमने ट्रेलर दोबारा लगा लिया और अब हम जा रहे हैं वापस सड़क की तरफ स्लोली। लेट्स सी कि हम लोग क्या करते हैं। अब वहाँ जाके बांध के पीछे कहीं लगाते हैं। मैं फिर उसी डिफ़िकल्ट वाले सेक्शन में आ गया हूँ जहाँ पे कि हमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी। ये जल गया जी चूल्हा, मैंने ऊपर से खोल दिया ताकि मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट चला दूँ थोड़ा सा। There we go। और अब इस पे हम बनाते हैं कबाब और खाते हैं, याशी करते हैं। नहीं जी, तकरीबन तैयार हो गए हैं ये। साथ मैंने काट लिए हैं थोड़े से टमाटर और मेरे पास है अफ़गानी रोटी। और अब जनाब खाना खाने का टाइम आ गया, भूख लगी हुई है। इस वक्त तकरीबन 9:30 हो गए हैं, 9:15 हो गए हैं। चूँकि मैंने इसमें ना गार्लिक काट के डाला था, मैंने रोटी रखी है गर्म होने के लिए। क्या टेस्ट आएगा इसका, गर्म नीचे इसका ज़रा सा ऑयल था, बाकी गार्लिक। और ये अफ़गानी रोटी है, साथ में जनाब चप्पल कबाब बनाए हैं। ये जैसे ही गर्म होती है तो यहाँ बैठते हैं और खाना खाते हैं। ये देखें मैंने ना खीरा भी थोड़ा सा काट लिया ताकि अच्छा हो जाए। क्या इस वक्त माहौल बना हुआ है, दूर से कहीं ट्रेन गुजर रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। ये जनाब ट्रेलर है। शाम हो गई है, ठंड हो गई है, सब 5-6 डिग्री हो गया और फील्स लाइक शायद उससे भी कम होगा। मैं बस थोड़ी सी वॉक करने निकला था अभी। मेरे एक दोस्त ने आना है, वो बहुत लेट हो गया है, वो पहुंचेंगे मैं 10:30-11 बजे। सो उन्हें मैं मेन रोड से लेने जाऊंगा क्योंकि अंदर रास्ता जो है ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ट्रेन ने बड़ा शोर मचाया हुआ है। लेकिन ये देखें जनाब आप, ओए होए होए होए, कैसा माहौल है, आपको अच्छा लगा यार? नहीं जी, खाना वाना तो हो गया, अब हो गई है ठंड। इस वक्त ठंड लग रही है। हीटर वीटर मैं खुद ही नहीं चला रहा हूँ इस टाइम पे कि देखते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। मैंने अपर पहना हुआ है और मेरे पास ये कंफर्टर भी है, एक छोटा सा ब्लैंकेट भी है। सो आई थिंक ठीक रहेगा। रात लेट नाइट अगर ज़्यादा ठंड हो गई तो फिर देखेंगे हीटर चलाना हुआ तो, लेकिन अदरवाइज बस थोड़ी देर अब रेस्ट हो रहा है।
जो मेरे दोस्त हैं, मैं अदरवाइज लेट जाता अब, क्योंकि मैं आई एम वेरी टायर्ड। मैंने ना कुछ उठाते हुए ना अपना शोल्डर जो है ना उसमें वो गड़बड़ कर ली है, क्योंकि मुझे ना शोल्डर जॉइंट में ना इसमें बहुत दर्द हो रही है उठाते हुए। सो सुबह हमारा इरादा था कि हम बंदूक उठाएंगे। अब देखते हैं बंदूक उठा के क्या होता है। सो प्लान ये है कि टर्की सीजन चल रहा है, तो मैंने कभी टर्की हंट नहीं किया, तो पहली दफ़ा। तो मैंने बाकी भी जितनी हंटिंग की है सारी खुद ही लर्न किया, तो ये भी मैंने कहा इसको लर्न करते हैं। अब मैं इस वक्त जंगल में बैठा हुआ हूँ, इस वक्त रात गुजारूंगा और सुबह उठ के तो जाऊंगा मैं आगे फॉरेस्ट में, और वहाँ जाके अपना एक लगाएंगे टेंट सा लगाएंगे, शेल्टर सा लगाएंगे और उसमें बैठेंगे एंड विल वेट फॉर द टर्की टू शो अप। टर्की आ गया तो टर्की मारेंगे। लाइसेंस वगैरह ले लिया हुआ है। कनाडा में जो हंटिंग है ना ये बड़ी रेगुलेटेड स्पोर्ट है, तो हर जो पूरा मुल्क है ना ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट यूनिट्स में डिवाइड हुआ है। तो आप किसी भी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट यूनिट जो कि WMU बोलते हैं उसे, उसमें हंट करना है तो आपको उसके लिए परमिट लेना पड़ता है। एक तो हो गया आपका हंटिंग लाइसेंस, एक फिशिंग लाइसेंस अगर फिशिंग कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो आपको चाहिए, जैसे अगर टर्की आपने हंट करना है तो आपको टर्की के लिए टैग लेना पड़ता है। इसी तरह डियर के लिए टैग लेना पड़ता है, एल्क के लिए टैग लेना पड़ता है, मूस के लिए टैग लेना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है आपको। सो टर्की 2 मरतबा साल में, एक मरतबा स्प्रिंग में और एक मरतबा फॉल में अलाउ करते हैं। फॉल में अलाउ करते हैं आप एक टर्की मार सकते हैं, और स्प्रिंग में 2 टर्की आपको अलाउ करते हैं, लेकिन 1 a day। लेकिन इट्स अ स्पोर्ट दैट वी आर ट्राइंग टू एंजॉय, कि कैंप करेंगे, खाना बनाया था, एंजॉय किया है। अब कल जंगल में वॉक करेंगे। आज मैंने 4-5 किलोमीटर ऐसे ही वॉक किया है, फिरता रहा हूँ, घूमता रहा हूँ। एंड देन आई स्टॉप्ड व्हेन जब मुझे टिक्स नज़र आई है ना, तो फिर मैं रुका हूँ, अदरवाइज तो मैं जंगल में अंदर घूमने गया हुआ था। नाउ इस वक्त थकावट है, लेकिन आई हैव टू वेट फॉर उमर। वंस ही शोज अप उनका सेटअप करते हैं और फिर हम लोग सो जाएंगे। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी अपडेट करूं कि ये प्लान है, इसलिए मैं आया हूँ, इसलिए मैं जंगल में जा रहा था, और आपको इस जर्नी में अपने साथ रखूँगा। बेगम आज नहीं आ पाई है, उसने आना था लेकिन बच्चों के साथ उसे कोई काम था, तो उसको आज छुट्टी मिल गई है, वरना तो वो भी आती है और यहाँ पहला हमारा ट्रेलर का ट्रिप था, एंजॉय करती, बट दैट्स ओके। तो हम सेल्फ सफिशिएंट हूँ मैं यहाँ पे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टैंक में मेरे पास पानी भरा हुआ है, मेरे पास गैस भी है, प्रोपेन जो है, और चूल्हा भी है, और मेरे पास स्पेयर चूल्हा भी है। बेगम ने बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की दे दी हैं, चिकन भी है मेरे पास, कीमा भी है बीफ का, आलू भी है, प्याज भी है, अंडे भी हैं, सॉसेजेस भी हैं, सो मेनी थिंग्स। अभी मैंने कबाब बना के खाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन में मैं इतनी चीज़ें ख़त्म कैसे करूँ, सिर्फ वापस ही जाएंगी ये। लेकिन 12 ये इंटरेस्टिंग नाइट होने वाली है। बाहर जो है ना वो इस वक्त गुप्त अंधेरा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें बिल्कुल अंधेरा है इस वक्त, चांद निकला हुआ ऊपर, चांद शायद नज़र आ रहा हो, लेकिन अदरवाइज अंधेरा है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग, ब्यूटीफुल नाइट। मौसम थोड़ा आज ठंडा हो गया, मेरा ख्याल था आज 20 तक जाएगा, लेकिन वो चेंज हो गई कल फोरकास्ट, तो कल फोरकास्ट चेंज हो के तो आज रात को हो गया 4 डिग्री, फील लाइक अबाउट 0। तो ट्रेलर भी टेस्ट हो जाएगा एंड विल सी कि कल का दिन कैसा गुजरता है। आप मेरे साथ रहें। नहीं जी, अब इजाज़त दें, रात का बज रहा है इस वक्त 1:30। मेरे दोस्त आ गए थे, फिर हम बैठ के गपशप लगाते रहे। उनको भी मैंने कबाब रोटी खिलाई है। अब मैंने बिस्तर रेडी कर लिया है, इट्स टाइम टू हिट द बेड, क्योंकि सुबह सुबह हमने फिर आगे फॉरेस्ट में जाना है। अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स भी दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।